दुनिया में हर देश के अपने अजीब कानून होते हैं। कहीं च्युइंगम बैन है तो कहीं अजीब कपड़े पहनना। नॉर्वे का एक शहर लॉगिन बायन, यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन वहाँ बसने का करेगा, लेकिन यहाँ का कानून आपको एक ही चीज कहेगा, यहाँ मत मरिए। अगर आप बीमार हैं या आपका वक्त करीब है तो सरकार आपको जबरदस्ती प्लेन में बिठाकर 2000 किलोमीटर दूर भेज देगी। लेकिन क्यों? क्या मौत से डरता है ये आइलैंड, या फिर बर्फ के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है? लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां मरना ही इलीगल हो? स्वेलबार्ड नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में एक ऐसी जगह जहां सूरज महीनों तक नहीं निकलता, और जब निकलता है तो महीनों तक ढलता नहीं। यहाँ की मिट्टी सालों से जमी हुई है, जिसे साइंस की भाषा में पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। लेकिन इस एक्सट्रीम जगह पर रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा पोलर बियर्स रहते हैं। अगर आप शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने साथ बंदूक रखना कानूनन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ का सबसे खतरनाक दुश्मन पोलर बियर नहीं, बल्कि यहाँ का एक पुराना कानून है जो 1950 में बनाया गया था। 1950 में लॉन्गीबाइन की छोटी सी लोकल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि यहाँ से किसी को दफनाया नहीं जाएगा। यहाँ का एकमेव कब्रिस्तान नए मुर्दों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद जगह की कमी है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा डरावनी थी। असल में ये सब शुरू हुआ 1918 में, जब पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू ने तबाही मचाई थी। स्वेलबार्ड में भी कई लोग मरे और उन्हें यहाँ की ठंडी ज़मीन में दफनाया गया। 80 साल बाद 1998 में साइंटिस्ट ने उन पुरानी कब्रों को खोला, और जो उन्हें मिला उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। बॉडीज वैसी की वैसी थी जैसे उन्हें कल ही दफनाया गया हो, और उन बॉडीज के अंदर वो 1918 का डेडली वायरस आज भी जिंदा था। यही वो पल था जब दुनिया को समझ आ गया कि स्वेलबार्ड की ये बर्फ मौत को कैद कर लेती है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं करती। बॉडीज का ना गलना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक खतरनाक साइंटिफिक वजह थी जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। लॉन्गीबाइन में ज़मीन के नीचे की मिट्टी सालों से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जमी हुई थी। ये मिट्टी एक नेचुरल फ्रीजर का काम करती थी। आमतौर पर जब किसी इंसान को दफनाया जाता है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्वेलबार्ड की इस जमने वाली ठंड में वो बैक्टीरिया खुद फ्रीज हो जाते हैं। इसका नतीजा, इंसान की बॉडी वैसे सदियों तक रहती है जैसे उसे अभी अभी रखा हो। 1998 में जब साइंटिस्ट की एक टीम ने उन 6 लोगों की बॉडीज़ को निकाला जो 1918 में मरे थे, तो वो हैरान रह गए। उनके लंग टिश्यूज अभी भी फ्रेश थे, और सबसे डरावनी बात, उनके अंदर स्पेनिश फ्लू का वायरस अभी भी एक्टिव था। सोचिए, एक ऐसा वायरस जिसे दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, वो स्वेलबार्ड की बर्फ में सिर्फ सो रहा था। ये सिर्फ एक वायरस की बात नहीं है। साइंस हमें बताता है कि बर्फ के नीचे ऐसी हजारों पुरानी बीमारियां दफन हो सकती हैं जिन्हें इंसान भूल चुका है। अगर आज स्वेलबार्ड में किसी को दफना दिया जाए और बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघले, तो वो पुराने वायरस दोबारा जिंदा हो सकते हैं और एक नई ग्लोबल पैंडेमिक शुरू हो सकती है। यही वजह है कि 1950 में मरना कानूनन इलीगल कर दिया गया, क्योंकि मौत यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मौत यहाँ हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाती है। लेकिन स्वेलबार्ड सिर्फ वायरस का घर नहीं है, ये इंसानियत का आखिरी सहारा भी है। इस आइलैंड पर एक ऐसी जगह भी है जिसे इसी खतरे से बचने के लिए दुनिया भर के देशों ने अपने अपने सीड्स यहाँ दफन कर दिए हैं। इस वॉल्ट के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा तरह के सीड सेफ हैं, क्योंकि ये आइलैंड मौत को रोक देता है। इसलिए ये लाइफ को बचाने के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह मानी जाती है। सोचिए, अगर कल न्यूक्लियर वॉर हो जाए या कोई भी बड़ी नेचुरल डिजास्टर आए और दुनिया की सारी फसलें तबाह हो जाए, तो क्या होगा? इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होगा। लेकिन दोस्तों, जो बर्फ सदियों से मौत को कैद किए हुए थी, वो अब पिघल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्वेलबार्ड दुनिया के किसी भी और हिस्से के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, और ये सिर्फ इस आइलैंड के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। 2017 में एक ऐसी घटना हुई जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट के होश उड़ गए। इसी आइलैंड पर जो डूम्सडे सीड वॉल्ट है, जिसे कयामत से बचने के लिए बनाया गया था, उसके एंट्रेंस टनल में बर्फ पिघलने की वजह से पानी भर गया। खुशकिस्मती से सीड्स बच गए, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वो जगह ही सेफ नहीं है जो हमें बचाने के लिए बनी थी, तो हम कहाँ जाएंगे? जब पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है तो वो सिर्फ पानी नहीं निकालता, वो अपने साथ निकालता है वो मीथेन गैस जो हजारों सालों से दबा हुआ था, और वो एशियन पैथोजेंस जो सदियों पहले दफन हो गए थे। 2016 में साइबेरिया में एक ऐसा ही केस हुआ, जहाँ पिघलती बर्फ से एक पुराना एंथ्रेक्स वायरस जिंदा हो गया और उसने सैकड़ों जानवरों और इंसानों को बीमार कर दिया।
लॉन्गीबाइन के लोग आज भी वही पुराना कानून मानते हैं। आज भी वहाँ मरना मना है। आज भी वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन अब वजह सिर्फ स्पेस नहीं है। अब वजह ये डर है कि कहीं हमारी मौत से धरती के लिए अगला पैंडेमिक ना बन जाए। फिल्बर्ट हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हम इंसान सोचते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी से मौत को जीत लिया है या हम कुदरत को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम सिर्फ एक गेस्ट हैं इस प्लैनेट पर। फिल्बर्ट की वो खामोश खबरें हमें याद दिलाती हैं कि धरती अपना हिसाब बराबर करना जानती है। लोग कहते हैं कि मौत से भागना मुमकिन है, लेकिन फिल्बर्ट ने ये दिखा दिया है कि मौत से भागने की कोशिश में हमने शायद मौत को ही फॉरएवर बना दिया है। अगली बार जब आप बर्फ को देखें तो सोचें कि उसके नीचे सिर्फ ठंड है या शायद हमारा गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों कैद हैं। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले ब्लूप्रिंट में। जय हिंद।